आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि जर्मन एम्बेसी ने कौन कौन सी चेंजेस लेकर आए हैं अपने अपॉइंटमेंट सिस्टम में, जो कि पहले लोगों को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ होती थी कि उनकी अपॉइंटमेंट्स वगैरह नहीं बुक हो रही थी, बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। तो उसका सोल्यूशन क्या लेकर आए हैं, तो इस वीडियो में जो है वो एक गुड न्यूज़ भी है और एक बैड न्यूज़ भी है अपॉइंटमेंट सिस्टम के हवाले से। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे पास लोगों के ढेर सारे सवालात आते हैं कि यार आपने कौन से जो है वो एजेंट्स के थ्रू जो है वो आपने अपॉइंटमेंट बुक की थी, हमें काइंडली उनका नंबर शेयर कर दें, या जो भी डिटेल्स अगर आपने खुद की थी तो काइंडली आप हमारे भी कर दें, हम आपको पे कर देंगे। मतलब लोग इतना डेस्परेट हुए हुए थे इस चीज़ को लेके कि उनकी जो है वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हुई हुई है, सारे उनका एडमिशन लेटर वगैरह आया हुआ है। सिर्फ एक चीज़ मसला कर रही है जो कि वो सिर्फ है अपॉइंटमेंट का, कि सिर्फ वो अपॉइंटमेंट लेंगे और जो है वो सिंपल अपना वीज़ा फाइल करेंगे और उनके पास वीज़ा आ जाएगा। लेकिन ये चलते चलते इतना पीक पे चला गया कि लोग अपनी खुद बैठ के अपॉइंटमेंट बुक ही नहीं कर सकते, जबकि सिंपली एक जर्मन टाइम के मुताबिक जो है वो रात 12 बजे जो है वो अपॉइंटमेंट्स जो है वो खुल जाती थी। सिंपली आपने वहाँ पे वेबसाइट पे जाके जो है वो अपनी पर्सनल डिटेल्स डालनी होती थी और जो है वो कैप्चा फिल करके आपने जो है वो सिंपली सबमिट कर देते थे। लेकिन वो लोगों से बुक ही नहीं हो रही थी, क्योंकि लोगों ने जो है वो एक ये बिज़नेस बना लिया था कि बहुत सारे लोगों ने बॉट्स खरीदे हुए थे, वो उसके थ्रू जो है वो ऑटो सारी चीज़ें वगैरह फिल हो जाती थी, बस आपने सिंपल कैप्चा डालना था और वो बुक कर लेते थे। अब देखते ही देख के उनके रेट्स वगैरह ऐसे ही चले गए कि मैं आपको बताऊं कि जब मेरे दोस्त ने जुलाई 2024 में जो है वो अपना इंटरव्यू दिया था, तो उसकी जो है अपॉइंटमेंट बुक नहीं हो रही थी। तो उसने जो है वो एक एजेंट के थ्रू जो है वो काम करवाया, तो एजेंट ने उससे जो है 15,000 रुपीज़ मांगे। अब उस टाइम पे उसने मुझे बोला कि यार 15,000 रुपीज़ मतलब एक वैल्यू होती है इस चीज़ की भी, क्योंकि एक चीज़ की आपकी प्राइस ही नहीं है, मतलब कोई पैसे ही नहीं लग रहे आपके। ठीक है, मेहनत है, लेकिन क्या है सिर्फ कुछ सेकंड्स में बुक होती है वो, कि आपने सिंपली डिटेल्स डालनी है। तो उस टाइम पे वो 15,000 इतना अमाउंट लग रहा था कि यार 15,000 बिला वजह देने, इसको ट्राई करते हैं कि वो खुद बुक कर लें, लेकिन वो बुक ही नहीं हो रही थी। उसके बाद देखते ही देखते मैं देखता रहा कि यहाँ पे जब मेरे आने के बाद जो है वो जब स्टूडेंट्स वगैरह आना शुरू हुए और मैं पोस्ट वगैरह देख रहा होता था कि भाई काइंडली मुझे कोई अपॉइंटमेंट बुक करके दे दे, मैं उसको 1 लाख रुपए दे दूंगा, 1.5 लाख रुपए दे दूंगा। मतलब एजेंट्स के जो है वो रेट इतने आसमानों पे चले गए थे कि 2-2 लाख रुपए की लोग सिर्फ अपॉइंटमेंट बुक कर रहे हैं, जबकि इसकी कोई फीस ही नहीं होती है। खैर, अब ये कर दिया है इन्होंने कि जर्मन कॉन्सुलेट या जर्मन एम्बेसी ने इसमें जो है वो ये तब चेंजेस लेकर आए हैं कि इन्होंने जो है वो एक आपका पोर्टल बना दिया है कि सिंपली आप अपने पोर्टल पे जो है वो लॉगिन करेंगे और वहाँ पे अपने सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, एडमिशन लेटर और सारी की सारी अपनी डिटेल्स सिंपली जो है वो आपने अपलोड कर देनी है। तो अपलोड करने के बाद जो है वो उसी को रिव्यू करते हैं, चेक करते हैं, उसके बाद फिर जो है वो आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो जाती है। उसके बाद फिर वो आपको इन्फॉर्म कर देते हैं थ्रू कॉल या ईमेल। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ उन्होंने निकाली है कि जो कि अब ये कि अब मेरे ख्याल में कि जो एजेंट्स के उनके धंधे शायद अब बंद हो जाएंगे, अब वो नहीं बुक करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है ये एक पोर्टल बना दिया प्रॉपर, तो यहाँ पे कोई बंदा बैठ के काम कर सकता है। लेकिन साथ ही साथ बैड न्यूज़ ये है कि पहले जैसे फास्ट ट्रैक में 3.7 वालों को फेवर मिल जाती थी कि या उनको फर्स्ट प्रायोरिटी रखा जाता था कि उनका सबसे पहले जो है वो काम वगैरह हो जाता था, तो उनके लिए भी अब जो है वो चेंजेस हो चुकी हैं। तो अब वो भी सिंपल अपनी हमारी तरह ही पोर्टल जो है वो बनाया करेंगे और उसमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया करेंगे और वैसे ही उनका जो है वो काम हुआ करेगा। तो फास्ट ट्रैक वालों के लिए तो ये बहुत ज़्यादा बैड न्यूज़ है, और गुड न्यूज़ तो ज़ाहिर है इससे कम वालों के लिए कि 3.7 या 3.7 से अबव जिसकी भी CGPA हुआ करती थी उनको फास्ट ट्रैक की प्रायोरिटीज़ दी जाती थी। लेकिन अब वो सिस्टम बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है, अब सबके लिए सेम है। जो पोर्टल बना हुआ है सिंपली आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं वहाँ पे और जो है वो उसके बाद फिर ये खुद ही रिव्यू करके आपको जो है वो अपॉइंटमेंट बुक कर देते हैं। तो मेरे ख्याल में कि ये चीज़ बहुत अच्छी हो गई है कि अब लोगों के जो है वो ये इतना पैसा बचेगा, क्योंकि मैं आए दिन फेसबुक पे जो है वो पोस्ट वगैरह देख रहा करता था कि यार ये बंदा इतने चार्जेस ले रहा है, ये बंदे इतने चार्जेस ले रहा है, मैं परेशान हूँ, अपॉइंटमेंट बुक नहीं। मतलब इवन बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं जो है विंटर टेक वाले वो अभी जनवरी में आए, मतलब जनवरी में, मतलब अब फेब में हमारे एग्जाम्स हो जाते हैं, वो दिसंबर के एंड में और मेरे ख्याल में जनवरी के स्टार्ट में आए। मतलब उनको जो है वो जिन स्टूडेंट्स को सितंबर में आ जाना चाहिए था, वो स्टूडेंट जो है वो दिसंबर के लास्ट में और जनवरी तक आए। तो अपॉइंटमेंट का इतना ज़्यादा है कि मतलब बहुत सारे लोगों को तो अपॉइंटमेंट्स ही नहीं मिली, जिसकी वजह से वो पहुँच ही नहीं सके। तो वो डेफरमेंट वगैरह के चक्कर में लगे हुए कि यार किसी तरीके यूनिवर्सिटी से डेफरमेंट वगैरह ले लें कि वो नेक्स्ट इनटेक में जो है वो ज्वाइन करेंगे इस तरीके से। खैर, होप सो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इसी तरीके से यूरोप से रिलेटेड या जर्मनी से रिलेटेड वीडियोस के लिए मुझे फॉलो कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।